राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। शहरों में सड़कों की धूल, वाहनों का धुआं और पराली जलाने की घटनाएं भी समस्या को और गंभीर बना दे रही हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। दिल्ली वालों को सांस लेने में भी अब परेशानी हो रही है और इसके साथ ही आंखों में जलन की समस्या भी हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा अपडेट के मुताबिक आज सुबह 8 बजे के लगभग दिल्ली का औसत AQI 400 के लगभग मापा गया है और अधिकतर इलाकों का AQI 500 के पार बना है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैब 2 भी लागू है और दिन ब दिन दिल्ली की हवाएं दम घोंटू होती जा रही हैं, यानी कि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। AQI 500 के पार कई इलाकों का पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा AQI 633 दर्ज किया गया है दिल्ली के आनंद विहार इलाके का। 10 इलाके हैं जिनका AQI 400 के पार दर्ज किया गया। जहांगीरपुर इलाके का AQI 412 दर्ज किया गया है और उसके साथ ही कई इलाके हैं जहां AQI 411 के पार है। लगभग 500 के करीब AQI पहुंच चुका है। तो देखिए, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और चलिए अब दिल्ली के प्रदूषण की 4 तस्वीरें आपको एक साथ दिखाते हैं। प्रदूषण बेहिसाब बढ़ रहा है। तस्वीरें देखिए, इंडिया गेट, अक्षरधाम, कर्तव्य पथ और यमुना की ये तस्वीरें हैं। इंडिया गेट की तस्वीर में आप देखिए कि हवा की फिजा कितनी बिगड़ती जा रही है, कितनी खराब होती जा रही है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और ऐसे ही हालात अक्षरधाम में भी बन गए हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के लगभग पहुंच चुका है। कर्तव्य पथ पर भी हवा बेहद प्रदूषित होती जा रही है और देखिए, ये तो हम हवा की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ यमुना का पानी भी और खराब होता जा रहा है। यमुना में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि दिल्ली प्रदूषण से कैसे घिरी हुई नजर आ रही है। तो देखिए, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि दिल्ली के इलाकों में किस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि हर इलाके का AQI क्या कहता है। सबसे ज्यादा आनंद विहार 633 यहाँ का AQI दर्ज किया गया है, जो चौंकाता है क्योंकि 633 ऐसे में लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। उसके बाद बात करें जहांगीरपुरी की, तो जहांगीरपुरी का AQI 412 पहुंच चुका है। द्वारका का AQI 411 के आसपास है। तो वहीं वजीरपुर के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। वजीरपुर में भी लगातार हवा की फिजा बिगड़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 पर पहुंच चुका है। रोहिणी का 406, पंजाबी बाग का 404, तो वहीं मुंडका का AQI 402 दर्ज किया गया। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ राकेश चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। दिवाली के बाद से हम देख रहे हैं AQI बढ़ता जा रहा है और हैरान करते हैं आंकड़े कि आनंद विहार का AQI 600 के पार है। ऋतु, देखिए, राजधानी में हवा की गुणवत्ता पिछले 5 दिनों से बेहद ही खराब श्रेणी में बनी हुई है और रविवार को सबसे ज्यादा प्रदूषण यहाँ देखने को मिला था। नोएडा के इलाके में तो बिल्कुल एक भी बिल्डिंग देखने को नहीं मिल रहा था। अब देखिए कि ग्रैब 2 भी लागू है दिल्ली में, इसके बावजूद इस पर जो है रोक नहीं लगा पा रही है सरकार। ग्रैब 2 के तहत जो कानून बने हैं उस पर भी पाबंदी जो लगाई गई थी, लोग धड़ल्ले से कानून की धज्जियां उड़ा रहे। कंस्ट्रक्शन साइट बंद कर दिए गए थे, केमिकल प्लांट को बंद कर दिया गया था, सीमेंट का काम रोक दिया गया था, लेकिन दिल्ली के अधिकांश इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और लोग धड़ल्ले से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यमुना की हालत तो आपने दिखाई ही है। अभी यमुना में ये स्थिति है कि अमोनिया की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि नदी में पानी कम और सफेद झाग ज्यादा नजर आ रहा है। और ये रीजन क्या है ऋतु? तो अभी जो है धान की कटाई हुई है पंजाब और हरियाणा में और धान की कटाई के बाद पराली को जलाया जाता है। पिछले 5 दिनों से सबसे अधिक पराली जलाई गई है। इस वजह से जो है हवा की रफ्तार कम थी, तो दिल्ली में आके स्मॉग पूरा अटक गया है। इस वजह से 5 दिनों से हालत बेहद ही खराब है और दिल्ली में D2C का जितना भी बस है, B4 मॉडल है, B3 मॉडल है, इन बसों को रोकने के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन इससे इतने ज्यादा स्मॉग निकल रहे हैं कि दिल्ली में अगर तेज रफ्तार में हवा ना चले तो आदमी का दम घुट जाए ऋतु। तो बेहद ही स्थिति खराब है यहाँ। अगर मैं अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि घुटन हो रही है। ये स्थिति बनी हुई। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, बड़ी बात है कि अगर आप बात भी कर रहे हैं तो आप घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन मुख्य कारण क्या माने जाएं? क्योंकि देखिए, सड़कों की धूल तो है ही, यमुना में भी अमोनिया की मात्रा बढ़ती जा रही है, छठ का त्योहार भी नजदीक है। ऐसे में क्या सरकार की ओर से किसी भी तरह की गाइडलाइन जारी की गई है राकेश?
ऋतु देखिए, सरकार की ओर से अब ग्रैप 3 लागू करने की तैयारी की जा रही है और रिपोर्ट भी मंगाई गई है जो बॉडी है और उनसे। लेकिन सबसे मुख्य कारण जो है अभी का जो पॉल्यूशन का स्तर आप दिखा रही है आनंद विहार में और रोहिणी के इलाके में, जहांगीरपुरी के इलाके में, ये सबसे बेहद संवेदनशील एरिया है पॉल्यूशन के लिहाज से। तो मुख्य वजह यह है कि B3 मॉडल की जितनी भी गाड़ियां चल रही है उनसे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। और मुख्य रीजन एक ये भी है कि वहां से पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाके में पराली का जलाना, और तीसरा ये है कि कंस्ट्रक्शन साइट। अब देखिए कि यहाँ क्या है कि दिल्ली के अधिकांश कॉलोनी में अभी भी कच्ची सड़कें हैं और कच्ची सड़कें पर ग्रैप 3 जब लागू होगा तो इस दौरान गाड़ियों को आने जाने के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। तो जब उस पर गाड़ी नहीं चलेगी तो धूल भी नहीं उड़ेगा और इस वजह से पॉल्यूशन का स्तर थोड़ा कम होगा। लेकिन सरकार ने कुछ तैयारी भी की है, जगह जगह एंटी मोबाइल गन से जो है एयर की सफाई की जा रही है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे का फोरन है, इससे कुछ होने वाला नहीं है और दिल्ली की हवा दिन ब दिन दमघोटू होती जा रही है।